जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों की लाइफ 14 फरवरी के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज की फैमिली लाइफ 14 फेब के दिन कैसी रहेगी। एरीज की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 फेब के दिन। एरीज की हेल्थ कैसी रहेगी 14 फेब के दिन। एंड एरीज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 14 फेब के दिन। ये जजमेंट का कार्ड है, इसको मैं पलट देती हूँ बिकॉज चलिए देखिए, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है फूल का कार्ड। इसका मतलब ये है कि या तो आप लोग अपनी लाइफ में बिल्कुल रिलैक्स होकर के एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं, या ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट कार्ड आया है सोलमेट का, 2 ऑफ कप्स का। मतलब आपको पता है कि आप लोगों का लव म्यूचुअल है एंड आप दोनों एक दूसरे से लव करते हैं एंड दोनों लोग एक दूसरे की तरफ रिस्क लेकर बढ़ना चाहते हैं। मतलब अगर आपको लगता है कि रिस्की सिचुएशन हो सकती है तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हैं। आपके पार्टनर के साइन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। मतलब तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। यस, इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 7, 5, 6, 6, 55, 66 नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 4 एंड 2 भी है। ओके, 42, 45, 46, 47 आपकी एज हो सकती है। यस, चलिए जी, 24, 25, 26, 27 भी हो सकती है। ओके, तो मेन चीज़ ये है कि आप लोगों के बीच में किसी तरह की ईगो फाइट चल रही थी, बट आपके पार्टनर अब आपको प्रपोज करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि इनको अब फील हो रहा है कि आपकी लाइफ में सूटर्स बहुत सारे हैं। या तो आपके लिए बहुत सारे मैरिज के प्रपोजल आ रहे हैं, या तो आपके पेरेंट्स आपके लिए शादी देख रहे हैं, लड़के देखे जा रहे हैं या लड़कियां। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है जैसे आप इनको छोड़ के चले जाएंगे एंड ये तो आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप लोग एक दूसरे से लव करते हैं। अब लव करते हैं ये तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन माइनस पॉइंट ये है कि आप दोनों इगोइस्ट हैं। या तो पहले आपने इनको फॉर ग्रांटेड लिया था या इन्होंने आपको लिया था। बट यहाँ पर काफ़ी चांसेस इस बात के लग रहे हैं कि आपके पार्टनर ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था, जिसकी वजह से जब इनको अब दिखाई पड़ रहा है कि आप लोगों के पास सूटर्स बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि जैसे आप लोगों की फ़ाइट हो चुकी है या आपकी फैमिली अगेंस्ट है इस रिलेशनशिप के। उसके बाद भी आपके पार्टनर सबसे लड़कर आपको अपनाने के लिए तैयार हैं। बस इतना है कि आप एग्री हो जाओ। अगर आपके साथ इनकी कोई फ़ाइट चल रही है, नो कांटेक्ट या नो कम्युनिकेशन वाली कंडीशन है, तो आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड देन आपके पास आना चाहते हैं। ओके, यस, हो सकता है कि आप लोग काफ़ी टाइम से इसी वजह से अटके हुए थे कि आपके पार्टनर सोच रहे थे पहले आप आओ, आप सोच रहे थे पहले वो आए। ओके, इसी वजह से चीज़ें अटकी पड़ी थी। बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने अब अपना ईगो का सेक्रीफाइस कर दिया है, क्योंकि इनको रियलाइज़ हो रहा है कि जब लव इतना स्ट्रांग है तो फिर ईगो रखने का क्या मतलब है। तो ये ईगो को हटा करके, ईगो को ख़त्म करके आएंगे आपके पास, क्योंकि ये आपसे सोलमेट लेवल का लव करते हैं। इनको लगता है कि आप ही इनके सोलमेट हो। तो ये फिर मतलब मैच्योर हो गए हैं। इनको लग रहा है कि अब फालतू की लड़ाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है जब आप लोगों का प्यार सच्चा है। ओके, तो आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर आप लोगों का ट्रांसफ़र हो सकता है। आप लोगों को या तो आपकी नई नई जॉब लगी है, क्योंकि यहाँ पर फूल का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब न्यू बिगिनिंग होने वाली है आपकी सभी एरियाज़ में। ओके, तो या तो आपकी नई नई जॉब लगी है, या आपने नया बिजनेस किया है, या आपका ट्रांसफ़र होने जा रहा है, या आप कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं। बट इन सारी चीज़ों में आप लोगों की हिम्मत नहीं पड़ रही है। आप लोग या तो मेंटली प्रिपेयर नहीं है, या आप लोग कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। अगर आपका मन भी कर रहा है कुछ नया ट्राई करने का, जैसे कि
आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी जॉब के लिए स्विच करना चाहते हैं, तो भी आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, क्योंकि आपको लग रहा है कि भले ही प्रेजेंट कंडीशन पेनफुल है, लेकिन आप जो हैं उसमें कंफर्टेबल हैं। तो मेन दिक्कत वही आ रही है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना है अगर आपको सक्सेसफुल होना है। ओके, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग, काफ़ी ज़्यादा पैशन मुझे दिखाई पड़ रहा है आज आपकी एनर्जी में। आपकी हेल्थ के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग जितना ज़्यादा दूसरों के साथ लविंग वे में आएंगे, मतलब आपकी फैमिली में आपकी हेल्थ को लेकर कोई ऐसा पर्सन आज आपको मिल सकता है, या तो आपका बहुत पुराना फ्रेंड हो सकता है जो आपसे आज मिल जाए, कोई ऐसा बचपन का फ्रेंड आपका जिससे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, या कोई रिलेटिव हो सकता है जिनसे आप बहुत टाइम से नहीं मिले हैं लेकिन जिनसे आप बहुत लव करते हैं, वो आपसे आज के दिन मिल सकते हैं। अगर आपकी किसी से फाइट चल रही है, चाहे वो ईगो फाइट हो, चाहे वो नाराज़गी हो, तो उनसे भी आज आपकी मुलाकात हो सकती है, मतलब आपके रिलेशनशिप बेटर हो सकते हैं। ओके, आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए देख लेते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देखिए, ये जो पार्टनर हैं, अगर ये कोई मैरिज का प्रपोजल था आपके लिए, तो ऐसा हुआ है कि आप दोनों ने ईगो शो किया है, जिस वजह से कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ है, कुछ ना कुछ डिस्प्यूट हुआ है। बट आपके पार्टनर को ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मतलब ये आपके साथ कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं, बट सबसे बड़ा ब्लॉकेज जो इनको लग रहा है वो ये है कि आप ही तैयार नहीं हो। आप जो हैं, या तो आपका लव पर से विश्वास हट गया है, या तो फिर आप लोग, आपके दिल में कोई और है, या तो फिर आप कंफर्ट जोन में आ चुके हो। आपके अंदर फियर भी हो सकता है, स्पेशली अगर ये आपका सेकंड रिलेशनशिप है या सेकंड मैरिज है। ओके, हालांकि ये चाहते हैं कि आपके साथ मैरिज हो। यस, आपके लिए सबसे लड़कर आ सकते हैं, सबसे, मतलब इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपको पाने के लिए किससे किससे इनको फाइट करनी पड़ेगी। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है। भले ही आपने पास्ट में आप दोनों का रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा था, क्योंकि ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इमोशनल अटैचमेंट था। यस, मैंने आपसे अभी कहा था कि आपका कोई रिलेटिव या आपका कोई फ्रेंड आ सकता है जिससे आपकी लंबे टाइम से बातचीत बंद है। तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं जिनसे किसी वजह से आर्ग्यूमेंट हो गए थे, एंड ये आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपके साथ हार्मनी क्रिएट करना चाहते हैं। ये कार्ड जजमेंट का था। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर इस रिश्ते को फिर से रिन्यू करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि आप इनको छोड़ के चले जाएं या आपके साथ इनका कनेक्शन ख़त्म हो जाए, मतलब ख़त्म करने के मूड में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। भले ही आप जो हैं थोड़ा सा डिसएग्रीमेंट दिखा रहे हैं, भले ही आपकी तरफ से उतना एक्साइटमेंट दिखाई नहीं पड़ रहा है, बट फिर भी ये आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनको ये भी फील होता है। देखिए, मैंने सोलमेट वाली बात तो आपको बताई थी, एंड साथ ही साथ इनको लगता है कि आपके साथ कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। ओके, जब ये आपसे फर्स्ट टाइम मिले होंगे तभी ही इनको ऐसी फीलिंग आई थी कि जैसे ये आपके साथ फर्स्ट टाइम में ही काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल थे। इस वजह से इस लेवल का कंफर्ट सबके साथ सबको फील नहीं होता है, एंड इसी वजह से ये आपको छोड़ने को तैयार नहीं है। ओके, अब अगर कोई डिस्प्यूट हुआ है, कोई फाइट हुई है, तो नो डाउट आपके पार्टनर जो हैं इस मतलब इनिशिएटिव लेने में थोड़ा सा इनको दिक्कत हो रही है। ओके, इसी वजह से टाइम लगा रहे हैं, बट ये चाहते ये हैं कि मतलब अबकी से ही आपके पास आएँ, तो बिना किसी डिस्प्यूट के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आप लोगों का यूनियन हो जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि इन्होंने पास्ट में, देखिए अगर ये वही पार्टनर हैं जिनके साथ आपकी कोई फाइट चल रही है, तो ये चाहते हैं कि मतलब ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल है, काफ़ी ज़्यादा इनको सोलमेट जैसा कनेक्शन फील होता है, तो ये चाहते हैं ग्रेसफुली सारी चीज़ें हो जाएं। एंड अगर इन्होंने पास्ट में, क्योंकि यहाँ पर दो लोग भी हो सकते हैं आपकी लाइफ में, एक आपका एक्स हो सकता है एंड एक हो सकते हैं आपके न्यू प्रपोजल। ओके, तो अब तक जो मैं बता रही थी वो आपके न्यू प्रपोजल की एनर्जी थी, बट यहाँ पर मुझे आपके एक्स की भी एनर्जी आ रही है कि अगर इन्होंने पास्ट में आपको छोड़कर किसी और के साथ मैरिज कर ली थी, इसलिए क्योंकि इनको पता था कि अगर ये आपके पास आएंगे तो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा, या तो आप दोनों की फैमिलीज़ एग्री नहीं थी एक दूसरे के साथ मैरिज के लिए,
या तो फिर आपके पार्टनर तब इतनी पावरफुल पोजीशन में नहीं थे कि ये कोई डिसीज़न ले पाते। तो अब ये सोच रहे हैं कि इनका डिसीज़न गलत था, इन्होंने पास्ट में गलत किया आपको छोड़कर, तो अब ये ग्रेसफुली आपकी लाइफ में एंटर होना चाहते हैं। इन्होंने अगर मतलब दोनों पार्टनर ने, एक ने आपको छोड़कर किसी और को चूज़ किया एंड एक के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका लव पर से विश्वास हट गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सारी चीज़ें बेकार की होती हैं, कोई आपसे ट्रू लव नहीं करता है, सब कोई प्रैक्टिकल होता है। तो अगर ऐसी भी आपकी मेंटालिटी हो चुकी है इसलिए क्योंकि किसी ने आपको पहले छोड़ दिया था, तो दोनों कंडीशन में आपके पार्टनर आपसे अपॉलॉजी मांगना चाहते हैं, क्योंकि दोनों की ही आंखें खुल चुकी हैं। जो आंखों पे पट्टी बंधी थी, पर्दा पड़ा था, कोई भी सिचुएशन थी, तो ऐसा लग रहा है जैसे अब इनकी अवेकनिंग हो गई है, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। मतलब अगर इन्होंने किसी और के साथ मैरिज की थी तो वो टॉक्सिक रिलेशनशिप था एंड वहाँ पर इन्होंने अपने कर्मा क्लीन कर लिए हैं। एंड अगर इन्होंने आपको किसी तरह का ईगो शो किया था या कोई डिस्प्यूट आप लोगों के बीच में था, तो ये भी इतने टाइम तक अलग रहने के बाद इनको आपकी इतनी याद आई है, इन्होंने आपको इतना मिस किया है कि इनको लग रहा है कि आपके बिना रहना पॉसिबल नहीं है। तो दोनों लोगों ने अपने अपने कर्मा क्लीन किए हैं एंड देन इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। इनको रियलाइजेशन हो चुका है कि आपकी वैल्यू क्या है इनके दिल में। ओके, तो ये जो है अपॉलॉजी लेके आ रहे हैं बहुत स्पीड में एंड आई होप कि बहुत सारे लोगों के पार्टनर बहुत जल्दी एंटर करने वाले हैं। अगर ऐसा होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। ओके, क्योंकि बकवास कमेंट तो बहुत सारे आ जाते हैं लेकिन जो जेन्युइन कमेंट होते हैं वो जनरली कम ही आ पाते हैं। यस, क्योंकि बकवास लोग क्या करते हैं कि वीडियो नहीं देखते हैं, सिर्फ कमेंट करते हैं, निकल लेते हैं एंड कभी कभी मूड अपसेट हो जाता है। यस, तो यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगनिंग तो पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप लोग लिख के रख लीजिए। बट ये है कि तुरंत नहीं होगी, आप 10 to 15 डेज तक का समझ सकते हैं। ओके, यस, आप लोगों का सोलमेट का कनेक्शन है। तो गाइडेंस देख लेते हैं एक आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गिव मी वन कार्ड। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अगर कोई पास्ट आपका ऐसा रहा है जिसने आपको बहुत बुरी कदर चीट किया है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें रही हैं, देखिए यहाँ पर मुझे कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम दिखाई नहीं पड़ रही है। बट अगर ऐसा कुछ था जो आपके लिए पर्सन ठीक नहीं था, तो फिर आपको पास्ट को होल्ड करके मतलब उस पर्सन को छोड़ देना है। एंड अगर आपका पार्टनर सही था तो जो कुछ हुआ उस सिचुएशन को छोड़कर अपने पार्टनर के साथ कंटिन्यू करना है। ओके गाइस, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।